जो जो चाहते हैं हमारे बच्चों के जीवन में कष्ट ना आए, संकट ना आए, हाथ उठाओ। चाहते हो? नीचे करो हाथ। इस संसार में सबसे बड़ा पावरफुल कौन है जो हर संकट से बचा ले? जोर से बोलो। कोई ऐसा पावरफुल आदमी है जो हर संकट से बचा ले? जवाब दो। नहीं, कोई ऑफिसर हो, कोई धनवान हो, कोई जिसमें बाजुओं में थोड़ा डोल डोल बना रखे हो उसने, कोई नेताजी हो, मंत्री जी हो, किसी पद पे हो, जज हो, पंडित जी हो, चलो मान लो, जो एक पद पे हैं जो हर संकट से बचा सकते हैं? कोई नहीं है ना? सिर्फ परमात्मा है। और परमात्मा से भी ज्यादा पावरफुल है उसका नाम। राम से बड़ा पावरफुल अगर कुछ है तो राम का नाम है, जो तुम्हारे जीवन के हर एक संकट से तुम्हें बचा सकता। और आपने अपने बच्चों को भगवान के भजन से दूर रखकर मुसीबत में डाला है। अगर बचपन से ही आपके बच्चे भजन करते होते तो बड़े बड़े संकट उनका चेहरा देखकर ही दूर से भाग गए होते, दूर से भाग गए। वो माँ बाप कहलाने के योग्य नहीं है जिन्होंने अपने बच्चों को भजन करने का ज्ञान नहीं दिया। माता पिता बैरी भय जिन्न पढ़ाए बाल, जिन्होंने ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई अपने बच्चों को कि भगवान ही इस संसार में ऐसे हैं जो तुम्हारे हर संकट का निवारण कर सकते हैं। इसलिए हर सनातनी माता पिता को मैं एक निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को सही ज्ञान दो। ज्यादा कुछ नहीं तो 5 माला ही सीताराम सीताराम कर लें। नमो भगवते वासुदेवाय की 5 माला कितनी देर लगेगी? 10 मिनट भी नहीं लगने। और बचपन की 5 माला 5000 मालाओं के बराबर पड़ेंगी, ये याद रखना। और जब तक वो तुम्हारे 5 साल 4 साल का बच्चा 3 साल से भी शुरू हो, 4 साल से भी शुरू हो, और जब तक बिगड़ने का समय आएगा तब तक तो उसकी रग रग से एक एक रोम से आवाज आएगी, सीताराम 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 कहिए, जाई बेदे राखे राम ताई बेदे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बेदे राखे राम ताई बेदे रहिए। ताली जोर से बजा कर बोलिए, सीताराम 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 कहिए, जाई बेदे राखे राम ताई बेदे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बेदे राखे राम ताई बेदे रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। झोंपड़ी में रखे चाहे महलों में वास दे, झोंपड़ी में रखे चाहे महलों में वास दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाई बेदे राखे राम ताई बेदे रहिए, जाई बेदे राखे राम ताई बेदे रहिए। हमको एक बात बताओ, इस बात को समझ गए कि नहीं कि भगवान के नाम में वो पावर है कि हर संकट को टाल सकता है? बताओ पहले, समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? तो जब तुम्हारे बच्चों को, अगर तुम चाहते हो कि वो संकट मुक्त रहे, उनके जीवन में संकट ना आए, तो बचपन से ही नाम खजाना उसकी बैंक में ज्यादा भरवा दो। इतना भरवा दो कि बड़े बड़े संकट उसे देखने से पहले ही निकल जाए। बोले नहीं भैया ये बड़ा माला माला आदमी, बड़ा आदमी है। और ये हर माँ बाप को करना चाहिए, अपनी संतान को भगवान का भक्त बनाना चाहिए। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले उसे भगवान का भक्त बनाओ। सबसे पहले भगवान का। क्या बोलना पड़ेगा? धीरे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा।
चारों भाइयों ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी का मन अशांत हुआ और सृष्टि आगे बढ़ाई। पर सबसे पहले महाराज मनु और रानी शत्रुपा को उन्होंने इस पृथ्वी पर भेजा, जिनसे हम मानव सृष्टि उत्पन्न हुई। इन बच्चों को बैठा लें जिनके भी हैं ये, अपने अपने बच्चों को अपने पास बुलाइए। हमने कहा है बच्चों को लाया करिए, लेकिन अपने साथ बिठा लिए। लाना जरूरी है, वो सीखेंगे, लेकिन ऐसे छोड़ दोगे तो वो न सीखेंगे न सीखने देंगे। ये दो और कौन के हैं? हम तो नहीं लाए अपनों को। हाँ, हमारे तो नहीं है, कंफर्म है, हमारे तो मथुरा में ही है। ये किसके हैं? अच्छा, ये कंफ्यूजन में हो आपकी, हैं किसके? राधे राधे बोलना पड़ेगा। महाराज मनु और रानी शत्रुपा पृथ्वी के पहले मानव हैं। सावधानी से सुनिए। अभी एक व्यक्ति को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा आदम पहले मानव हैं। तो अब आप हमको कृपा करके बताइए कि आदम कब आए? हम बता सकते हैं महाराज मनु कब आए, महारानी शत्रुपा, दो आए। पुरुष महाराज मनु और स्त्री शरीर रानी शत्रुपा। इसका प्रमाण पुराणों में, एक पुराण में नहीं, अनेकों पुराणों में है। रामायण में भी है। हम महाराज मनु की संतान हैं। अगर आप महाराज मनु को ही आदम कह रहे हैं, तो फिर आप भी वही हुए जो हम हैं। अगर आप वही हो तो महाराज मनु ने तो कोई मंदिर नहीं तोड़ा कभी। अगर महाराज मनु ही आदम है तो महाराज मनु ने किसी का मंदिर नहीं तोड़ा। तो वो ज्ञान तो महाराज मनु ने दिया नहीं, फिर ये ज्ञान बीच में कौन दे गया? और अगर कोई आदम अलग है महाराज मनु से, तो वो कब आए बताइए? हम बताते हैं महाराज मनु कब आए। पृथ्वी के सर्वप्रथम पुरुष जो हैं वो महाराज मनु हैं। जिस समय ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने सतयुग के प्रारंभ में, सतयुग 2-4 हजार वर्ष पुराना नहीं है, सतयुग के प्रारंभ में महाराज मनु प्रथम पुरुष के रूप में आए हैं और उनकी अर्धांगिनी शत्रुपा के रूप में यहां विराजमान हैं। इन दोनों स्त्री पुरुषों से ही मानव जाति का सृजन हुआ है। हम उनकी संतान हैं और हम उन महाराज मनु की संतान हैं जो महाराज मनु ऐसी कठोर तपस्या करते हैं। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, मांगऊ बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। महाराज मनु अगर आदम है तो महाराज मनु ने नारायण की ऐसी, परम ब्रह्म की ऐसी उपासना की। विधाता नारायण शंकर कई बार वरदान देने के लिए आए। क्या आप उसी को आदम कह रहे हैं? और अगर आप उन्हीं को आदम कह रहे हैं तो वो तो नारायण की पूजा कर रहे हैं, वो तो भगवान को अपना पुत्र मानना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो अगर वही आदम है जो मैं महाराज मनु को कह रहा हूं, अगर आपका मानना यही है, तो फिर आप राम की पूजा से क्यों भागते हैं? फिर आप राम की पूजा कीजिए। महाराज मनु तो राम की पूजा करते, राम की तपस्या करते, राम का भजन करते, राम के लिए तपस्या की और राम पुत्र बने। भगवान हैं फिर भी मेरे पुत्र बने, ऐसी आराधना महाराज मनु ने की। और वही महाराज मनु दशरथ बनकर आए। वही महाराज मनु दशरथ बनकर आए। हां या ना? आप जवाब दीजिए। आपने सुना है कि नहीं? तो अब बता दीजिए, आदम ही मनु है कि मनु ही आदम है, या दोनों अलग अलग है? हमें तो संदेह। अभी ये टीवी चैनल पे एक
मौलाना ने कहा है तब मैंने इतना बोल दिया, नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं बोलता नहीं। मेरे महाराज मनु तो ऐसे थे जो नारायण की उपासना करते थे। आपके आदम कौन थे वो बताओ। देखो उनके विषय मुझे जानकारी नहीं, आप मुझे जानकारी दो। है नहीं, वो जानकारी दें हमें। हम तो अपनी जानकारी हमारी पुराण में से ले लो, रामायण में से ले लो, जहां से लेनी है वहां से ले लो। महाराज मनु तो राम भक्त थे जिनसे मानव सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। अब बताइए आदम जी किसके भक्त थे जिनसे आपका प्रारंभ हुआ है? हम जानना चाहते हैं। अच्छे हुए हम उन्हें भी स्वीकार कर लेंगे कि हाँ वही महाराज मनु थे। बाबरी बेचते हो यार, कुछ न बने तो एक पत्थर ऐसे फेंक दो, ऐसे थोड़ी होगा। जब हम शास्त्र और इतिहास की बात करते हैं तो हर चीज का प्रमाण मांगा जाएगा, और आपको शास्त्रार्थ करना हो तो फिर प्रमाण के साथ बैठना चाहिए। अप्रमाणिक बातें नहीं करनी चाहिए मंचों से। हमारा विश्वास, हमारा प्रमाण, हमारे शास्त्र हमसे कहते हैं महाराज मनु पृथ्वी के पहले मानव हैं, महारानी शत्रुपा पृथ्वी की पहली देवी हैं, और इन दोनों से ही मानव सृष्टि प्रारंभ हुई। ऐसा हमारा सनातन विश्वास है, सनातन फेत है, और सनातन प्रमाण भी है। प्रमाण है, ऐसे नहीं कि हमने हवा में पत्थर फेंक दिया ना, प्रमाण है। महाराज मनु की 3 पुत्री हैं, उनमें से एक पुत्री का नाम है देवहूति, और देवहूति का विवाह महाराज करदम मुनि के साथ में हुआ। विवाह के समय की बात अगर हम कर दें तो एक निवेदन आप सब काशीवासियों से कर दें, अच्छी लगे तो हमारी बात स्वीकार कीजिएगा। सनातनियों को अपने बच्चों का विवाह रात्रि में नहीं करना चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं, पर हमारा खुद का विवाह रात में हुआ था, जो सच है। बाद में कोई वो वीडियो डाले, देखो इनका खुद का विवाह रात में हुआ, हमें उपदेश दे रहे हैं। ऑलमोस्ट हम सभी का विवाह रात में हुआ होगा, क्योंकि तब इतनी विषय पे सोचा नहीं गया। अब जब सोच रहे हैं तो पता चल रहा है कि रात्रि में विवाह होना ही नहीं चाहिए। ये जितनी मैया आपस में बात करें, इन सबका विवाह रात में हुआ, हमें पूछो है। गोधूली बेला में ही भामर पड़ना बहुत शुभ माना गया। मैं प्रमाण देता हूं, ये जो, अच्छा मैंने अपना चोर पहले ही बता दिया ना, मेरे खुद, तब हम लोग डिसीजन लेने वाले नहीं, पारिवारिक लोग, जो बड़े लोग डिसीजन लेते हैं वही होता है। आज मैं थोड़ा सा डिसीजन लेना वो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा हूं, तो अब कह देता हूं। अभी बच्चों से भी कहा दे, नहीं दिन में विवाह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमारे यहाँ कोई भी पूजा जो होती है, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो कथा हो, चाहे कोई भी पूजा हो, वो दिन में होती है। और विवाह भी एक यज्ञ है, बोलो है कि नहीं? विवाह से बड़ा सुयज्ञ कोई होगा? तो वो विवाह हम रात्रि में कहते हैं आसुरी बेला। कौन सी बेला? और दिन में होती है देवीय बेला। तो अब आप ये बताओ, विवाह देवताओं के सानिध्य में करना है कि असुरों के सानिध्य में? जोर से बोलो। तो अब बताओ विवाह कब करना चाहिए? तो मैंने तो नहीं कहा, तो आप ही कह रहे हो। और दिन में विवाह करने के बहुत सारे लाभ हैं। एक तो लाइट का खर्चा खत्म, लाइट का खर्चा कम हो जाएगा, प्लस और भी बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे। पीने खाने वाला खत्म हो जाए, खाने वाला तो रहेगा कि भोजन करे, पर दिन में कौन पिएगा? उसे तो पता है 2 घंटे बाद फिर काम पे जाना, तो पिएगा ही नहीं। तो नशेड़ी नहीं आएंगे तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा। रात्रि में जो आते ना आशीर्वाद देने, वो टुल्लो हो गए एकदम, और एक जने को तो पकड़ के ले जाते, चलो जी वो बच्चों को, कहाँ है? ओ वहां जा गए, खड़ा है यहाँ। अब बताओ, ऐसे नशेड़ी का आशीर्वाद लेके बच्चे कहां जाएंगे? हैं? नशेड़ी आए ना, तुम्हारी हो गई। अब हम और तुम कुछ कर नहीं सकते, हमारी भी हो गई, तुम्हारी भी हो गई।
तो अब तो हमारे तो चैप्टर खराब है, और जिन बच्चों की होगी उनको सिखाओ कि नशेड़ी का आशीर्वाद न ले। हम तो ले चुके, जिन जिन के मिले होंगे हमको आशीर्वाद। अब हमारा क्या करें, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हम लोगों का तो सब हो ही लिया। वैसे सभी सनातनियों से निवेदन है, किसी के विवाह में पी के मत जाया करो, अपशगुन होता है, बहुत बड़ा अपशगुन होता है। आप जब नशा करके किसी के विवाह में जाते हो, इसका मतलब है आप उसके विवाह से प्रसन्न नहीं हो, आप चाहते हो कि उसके विवाह में विघ्न पड़े, आप चाहते हो उसके जीवन में विघ्न पड़े। वो अपशगुन है नशा करना, अपराध है। कहां विवाह संस्कार है और कहां पीना नशा है, बुरा है। कलयुग रहता है नशा में, और आप उस बुराई को उस बच्चे के विवाह में ले गए, ये अपराध है। ये हम सबको भी खुद से भी सोचना चाहिए कि हमें हमारे बच्चों का विवाह अच्छाई से संपन्न कराना चाहिए। चाहे हम एक दिन नहीं पिएंगे तो क्या हो गया, वैसे तो कभी नहीं पीनी चाहिए, कलयुग रहता है, फिर भी किसी के विवाह में जा रहे हो तो नहीं पीना। तो दिन में विवाह आप करने का मन बनाइए। जिन जिन के बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनको लगता है कि अब हमारे बच्चों के विवाह होंगे, उन सबको एक नियम लेना चाहिए आज इस काशी की कथा से कि हमारे बच्चों का विवाह हम दिन में कराएंगे, देवताओं के सानिध्य में कराएंगे, असुरों के सानिध्य में नहीं कराएंगे अपने बच्चों का विवाह। तो ये मैंने निवेदन किया है, मानो तो अच्छा रहेगा। हम सब जय श्री राधे भक्तों, जैसा कि आपने श्री महाराज जी से सुना होगा कि अपने बच्चों का भगवान में मन कैसे लगाएं, बहुत अच्छा प्रसंग लगा होगा। जय श्री राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय श्री राधे राधे। श्री राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे।